इस सांप को रसल वाइपर बोला जाता है। ये सांप भारत में पाए जाने वाले 4 मुख्य विषैले सांपों में एक है। दूसरी चीज़ ये, इस सांप की खासियत ये होती है कि जब भी इसके पास कोई जाए तो ये अपने नाक से बहुत तेज़ आवाज़ निकालता है। जैसे कि आप सुन सकते हैं, अगर ये गुस्से में अभी जो ये आवाज़ आ रही है पीछे, ये अपने मुंह से निकाल रहा है। इससे ये दर्शाता है कि ये बहुत बड़ा है, मेरे से दूर रहो, मैं काट सकता हूँ। दूसरा चीज़, इसकी जो जहर होता है, मतलब इस सांप में जो जहर पाया जाता है वो होता है साइटोटॉक्सिक। मतलब जब ये सांप किसी इंसान को काटे तो उसका जो जहर है वो टिश्यू पे एक्ट करता है। किसी इंसान को काटता है तो उसकी जो मसल की नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होती है, जो बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है इसके जहर से। तो इसके वजह से क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस चालू हो जाता है। तो जब भी ये सांप किसी इंसान को काटेगा तो जिस पार्ट पे काटता है, अगर टाइम हो जाए, मतलब अगर आप हॉस्पिटल तक पहुंचने में थोड़े लेट हो जाओ, तो इस सांप के जहर के वजह से उस बॉडी के पार्ट को काटना पड़ सकता है। अगर वो हाथ में काटा, पैर में काटा, तो आपको उस पार्ट को एम्प्यूटेट करना पड़ जाता है, बॉडी से उस पार्ट को अलग करना पड़ जाता है, क्योंकि वो पार्ट पूरा सड़ चुका रहता है और इन्फेक्शन ना फैले करके उस पार्ट को काटना ही आखिरी ऑप्शन बच जाता है। दूसरा चीज़ ये सांप कई लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं पाइथन के साथ, अजगर के साथ। मुझे कई बार कॉल भी आया कि हमारे यहाँ पाइथन निकला है। एक लड़के ने तो इस सांप को पकड़ भी लिया था, इस सांप के बच्चे को, छोटे से बॉटल में पाइथन का बच्चा समझकर, और उसने उस सांप, मतलब उसने उस लड़के को काट दिया था। अगर मेरे पास फ़ोटोग्राफ होंगे तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ उसके फ़ोटोज़। ये सांप बहुत ही मतलब शर्मीले होते हैं। यूजुअली ये ऐसे दिखते नहीं हैं, बट ये सांप ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी नॉक्चर्नल एनिमल होते हैं, मतलब निशाचर होते हैं। दिन में बहुत कम दिखते हैं, बट ठंड के टाइम आप इन सांपों को देख सकते हैं धूप सेकते हुए, क्योंकि सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो इनको अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करने के लिए इन्हें हीट एब्जॉर्ब करना पड़ता है ठंड के समय में। तो यूजुअली आप ठंड के समय बहुत सारे सांपों को, यूजुअली वाइपर और पाइथन को देखेंगे जो कि धूप में बैठ के सन मास्क करते हैं, ताकि वहाँ पर उन्हें बॉडी की जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करने में हेल्प हो जाए। दूसरा चीज़, इसके जो बॉडी के नीचे वाले पोर्शन में आप देख सक रहे हैं बहुत सारे ब्लैक स्पॉट होंगे, ये होते हैं कील्स। मतलब इनको, ये जो पैटर्न होता है, इनको कील्स बोला जाता है। यूजुअली जो कील बैक होता है, स्नेक एक स्पीशीज़ है, उनमें ये रहता है। दूसरा रसल वाइपर में ये पाया जाता है। तो अभी जो आवाज़ आ रही है आप ध्यान से सुनिए। ये जो आवाज़ निकाल रहा है वो यही सांप निकाल रहा है। ये बहुत तेज़ी से अपने नाक से इस हवे को, मतलब सांस को एक्सहेल करता है, इसके वजह से ये आवाज़ प्रोड्यूस होती है। दूसरी चीज़, ये इंसानों को एक अंधविश्वास है इस सांप को लेके कि ये सांप फूंक मारता है तो आगे वाला है उसके बॉडी पार्ट्स गलने चालू हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे गाँव में सांप रेस्क्यू करने गया हूँ, जब रसल वाइपर रहता है तो उनका ये मानना रहता है कि ये सांप से दूर रहो, ये अगर फूंक मारेगा तो बॉडी के पार्ट्स गलने लग जाएंगे। तो यूजुअली होता क्या है, पूर्वज हमारे बोल के चले जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ के लोग, मतलब जो ग्रामीण लोग हैं, वो उन चीज़ों को मानते हैं। अब सीधी बात है, ये सांप इतना जहरीला है कि पूर्वज ये कह के गए हैं कि ये सांप फूंकने से बॉडी पार्ट गल जाते हैं। तो अब इस वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल इंसान है ये इन सांप से बहुत डरेगा और इसके पास भी नहीं जाएगा। हालांकि ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी सांप जब तक किसी इंसान को काटे ना, तब तक उसके बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये, इसके जो दांत है वो वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट टीथ में आते हैं। मतलब जो इसके फैंग्स होते हैं, जहर के दांत, वो गबून वाइपर जो कि नंबर 1 में है, उसके बाद आता है रसल वाइपर। तो इनके जो दांत है वो बहुत तेज़ होते हैं। इनफैक्ट इनको जब हेड कैच करें तो बहुत ध्यान से पकड़ना रहता है, क्योंकि ये अपने बॉडी के, मतलब अपने लोअर पैलेट को छेद कर इंसान को काट सकते हैं, मतलब जो रेस्क्यूअर है उसको। तो इनको पकड़ते टाइम भी हमें बहुत ध्यानपूर्वक इनको पकड़ना पड़ता है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है इस सांप के बॉडी में, वो छल्ले बने हुए हैं ब्लैक कलर के, और ये सांप है ब्राउन कलर का। ये अजगर से बहुत डिफरेंस होता है इसके में, बट लोग इसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं अजगर के साथ। सांप है, इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क ये रहता है, इसका जो हेड रहता है वो होता है ट्रायंगुलर। अब अभी उसके मुंडी को देख रहे होंगे, ट्रायंगल शेप का है। दूसरी चीज़, इसके बॉडी में छल्ले बने होंगे। जो पैटर्न्स है वो एकदम इक्वी डिस्टेंस में है, मतलब जो छल्ले के आकार हैं वो एक दूसरे से बराबरी दूरी में है। ब्राउन कलर का सांप है, छल्ले जो हैं ब्लैक कलर के हैं, और आउटलाइन जो है वो है वाइट कलर का।
आप अगर अजगर के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो अजगर बहुत ही अलग होता है इससे। दूसरा, लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं अजगर, रसल वाइपर और सैंड बोआ में। मैं तीनों के फ़ोटोज़ आपसे शेयर कर दूंगा और उसमें जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। ये पाइथन स्नेक है, इसके पैटर्न्स बहुत बड़े और दूर दूर है और ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। ये कॉमन सैंड बोआ है, इसके जो पैटर्न्स है वो आप देख सकते हैं, ये इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये साइज़ में उतने बड़े नहीं होते अजगर की तरह। इसे और भी बहुत सारे लोकल नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में इसे जदर्रा बोला जाता है। जदर्रा बोलने का रीज़न ये है, इसके जो पैटर्न्स होते हैं वो लाइक स्पॉट लाइक अपीयरेंस देते हैं, इसीलिए इसे जदर्रा कहा जाता है। दूसरा, इसके जो फेस के जो स्केल्स हैं वो बहुत रफ़ होते हैं, मतलब जो अपीयरेंस देखोगे आप फेस का तो ये बहुत रफ़ स्केल्स होते हैं, इसके वजह से ये बहुत डेंजरस लुक भी देते हैं। दूसरी चीज़ ये सांप बहुत तेज़ होते हैं, मतलब ये सेकंड के कुछ हिस्से में, मतलब एक सेकंड है उसके भी कुछ हिस्से में ये अटैक कर जाते हैं। तो जब इंसान इसके सामने आता है तो उसे समझ में नहीं आता है क्या करना है, और जब तक वो समझे तब तक ये सांप काट लेता है। दूसरा, ये सांप पाया जाता है घासों में, मतलब जो यूजुअली बुशेस होते हैं, मतलब जो घास फूस हो गए, झाड़ियाँ हो गई, उनके बीच में पाए जाते हैं। ये उतने अच्छे क्लाइंबर्स नहीं होते, ऊपर ज़्यादा चढ़ नहीं पाते। वाइपर्स फैमिली की ये खासियत होती है, वो होते हैं ओवोविविपेरस, मतलब ये जो होते हैं बच्चे देते हैं। बाकी सब सांप अंडे देते हैं, बट वाइपर्स फैमिली, बोआ फैमिली, ये दो फैमिली है जो कि डायरेक्ट बच्चे देते हैं। तो अंधविश्वास जो कि होता है इन सांपों के बारे में, वो बहुत ज़्यादा लाइक फैली हुई चीज़ है। क्योंकि अंधविश्वास, जैसे मैं यहाँ इस सांप को भी पकड़ने गया था तो वहाँ के लोग जब ये आवाज़ निकाल रहा था तो लोग बहुत डरे हुए थे, ये मान के कि इसके पास जाओगे तो बॉडी के पार्ट्स गलने लग जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अंधविश्वासों पे भरोसा ना करें। कभी भी सांप काटे हॉस्पिटल जाएं, झाड़ फूक के चक्कर में ना रहें। इस सांप का जो जहर है वो बहुत तेज़ है, साइटोटॉक्सिक वेनम है। यूजुअली जो नॉर्मल सांप पाए जाते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक वेनम के होते हैं। साइटोटॉक्सिक वेनम बहुत अलग एक्ट करता है बॉडी में। सबसे पहले वो बॉडी में जब भी जाएगा वहाँ के टिश्यू को तो वो नेक्रोसिस चालू कर देगा, मतलब वहाँ के जो टिश्यू का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो तो डिस्टर्ब होगा, साथ ही साथ आपका जो हार्ट है, आपका जो लंग्स है, उस पर भी ये वेनम एक्ट करेगा। इस वजह से क्या होता है, आपका ब्रेन भी धीरे धीरे काम करना रुक जाएगा और टोटली इंसान है वो पैरालिसिस हो जाएगा। साथ में जो टिश्यू नेक्रोसिस है वो भी चलता रहेगा। तो ये सांप नॉर्मल जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम स्नेक्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा जहरीले और बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनका जो जहर है वो अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहा है। तो मीटिंग पीरियड के बाद होता ये है कि मीटिंग पीरियड के बाद फीमेल्स यूजुअली 15 से 16 और कभी कभी ज़्यादा कभी कभी कम बच्चे देती है डायरेक्ट इनटू द एनवायरनमेंट। ये अंडे देने वाले सांपों में नहीं आते हैं। ये सांप बहुत ही तेज़ होते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे कब ये कैसे आपके पास आकर आपको काट देंगे। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, इस सांपों से दूर रहें, क्योंकि ये सांप भारत में पाए जाने वाले डेडलीस्ट सांपों में से एक होते हैं। तो जितना दूरी बनाएं उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी ही प्रिकॉशन के वजह से आपकी जान बच सकती है। अगर आप इन सभी जानवर से खिलवाड़ करेंगे, मतलब आप इन सभी जानवर को मजाक में लेंगे, तो उसके जो अंजाम होंगे वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं।